हेलो एवरीवन। तो हम बात करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का। कल हमारे 2 क्वेश्चंस बीच में रह गए थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो बीच में बंद हो गई थी, तो इस वजह से हम आज इसके बाकी के वो 2 क्वेश्चंस और साथ में HLP पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, यहाँ से हाइट दे रखी है D, यहाँ से हाइट दे रखी है E और यहाँ से हाइट दे रखी है यहाँ से हाइट दे रखी है F। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस में आपके पास कुछ इस तरह से है। एडजॉइंट फिगर आपको दे रखा है, 90 डिग्री बना के भी दे रखे हैं। ये सारे एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल हैं। AD मल्टीप्लाई BC निकालना है। अब आइए इधर, 1/2 BC मल्टीप्लाई AD, 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया होता है। एरिया मैं मान लेता हूँ AR से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 2 डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो BC मल्टीप्लाई AD आ जाएगा हमारे पास 2AR। ठीक है। अब आइए दूसरी इक्वेशन पे, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1। सेम ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस हो जाएगा AC, उस पर हाइट आ रही है BE, ये भी AR के इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो AC मल्टीप्लाई BE हमारे पास आ जाएगा AR की 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ से मैं BE की वैल्यू निकाल लूँ तो वो आ जाएगा 2AR बाय में हमारे पास AC। ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब आइए थर्ड इक्वेशन पे, 1/2 तीसरी साइड है AB और उस AB के ऊपर हाइट आ रही है CF, ये भी एरिया के इक्वल हो जाएगा। 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, वही स्टेप जो अभी तक किए हमने। AB मल्टीप्लाई CF इज इक्वल टू 2 एरिया, ट्वाइस ऑफ एरिया, और यहाँ से CF की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया बाय में AB। ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन की आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा BE मल्टीप्लाई में CF इज इक्वल टू 2 एरिया मल्टीप्लाई में 2 एरिया बाय में AC बाय में AB। तो देखिए, BE मल्टीप्लाई CF क्वेश्चन में दे रखा आपको, ये देखिए BE मल्टीप्लाई CF दे रखा है 202.5, ये आ जाएगा हमारे पास 202.5 डिवाइडेड में AB मल्टीप्लाई AC दे रखा है 409.6, तो नीचे आ गया 409.6, 2 2 ज़ा 4, एरिया मतलब एरिया का आ गया स्क्वायर। अगर मेरे पास इस एरिया की वैल्यू आ जाए, मैं यहाँ एरिया की वैल्यू पुट कर दूंगा, इस 2 को मल्टीप्लाई में यहाँ मतलब यहाँ पुट कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास क्वेश्चन में यहाँ BC मल्टीप्लाई AD निकालना है, तो एरिया की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई, 202.5 409.6, इन दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में एरिया का स्क्वायर। ये 4 मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में, तो 202.5 मल्टीप्लाई 409.6 डिवाइडेड बाय 4। 4 से काटा मैंने इसको, 4 10 ज़ा 40, 4 2 ज़ा 8.4 इज इक्वल टू एरिया का स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 202.5 और नीचे मल्टीप्लाई में हमारे पास 102.4, 102.4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4। आगे सबकी मल्टीप्लाई 0 से, और उसके बाद 2 0 2 5 1 से मल्टीप्लाई करनी थी तो सबकी होगी 0 0 6 8 और 5 13, 1 कैरी, 6 और 1 7 0 2, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई बच गई हमारे पास 20,736, 20,736 इज इक्वल टू एरिया का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 144, या एरिया का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा 144 का स्क्वायर। स्क्वायर से दोनों साइड स्क्वायर काट दीजिए, एरिया की वैल्यू आ गई 144। अब देखिए, मुझे निकालना है BC
मल्टीप्लाई ए डी। क्वेश्चन में यही है, फाइंड बी सी मल्टीप्लाई ए डी। अब बी सी मल्टीप्लाई ए डी हमारे पास था 2 मल्टीप्लाई एरिया, 2 मल्टीप्लाई एरिया, और एरिया हमने 144 निकाला है, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई में 144, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 2 1 ज़ा 2, ये हमारा एरिया आ गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 17th क्वेश्चन देखिए। 17th क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि आपके पास एक सर्कल दे रखा है, एक उस पर टेंजेंट दे रखी है, ये उसका सेंटर दे रखा है ओ। सेंटर से टेंजेंट पे जब भी एंगल बनेगा तो 90 इधर बनेगा, 90 इधर बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट थोड़ी सी नीचे से निकाल लीजिए, चलिए ऐसे कर लीजिए बंद। फिर उसने क्या कहा कि यहाँ से कोई एक पॉइंट है, यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है, कहीं पे भी ले लीजिए सर्कल में, इन दोनों को आपस में ऐसे मिला रखा है, ये कोड है। कोड का नाम आपके पास टी एस, टेंजेंट आपके पास पी क्यू आर। अब एस को एंगल ओ क्यू से मिला रखा है और टी को भी एंगल क्यू से मिला रखा है, लेकिन एक छोटा सा दिक्कत क्या है कि ये पूरा एंगल हाफ हाफ में नहीं डिवाइड हो रहा। इसने क्या बोला, इधर वाला एंगल आपको 70 दे रखा है, इधर वाला एंगल 50 दे रखा है, कुछ इस तरह से। तो ये एंगल 70 दे रखा है, ये एंगल 50 दे रखा है। अब मैं ओ से इन दोनों को आपस में मिला लेता हूँ। मुझे इस एंगल की वैल्यू बतानी है, ये वाला जो एंगल है, ये रेडियस हो गई ओ टी, तो ये भी रेडियस हो गई ओ एस। अगर इधर वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। इस एंगल को नाम दे देते हैं सेंटर वाले को y। अब देखिए इधर वाला एंगल 70 डिग्री है, कंप्लीट एंगल 90 डिग्री था यहाँ तक, तो इधर अंदर बच गया 20 डिग्री। ऐसे ही ये कंप्लीट एंगल 90 था, टेंजेंट के साथ 90 बनाता है, 10 उसमें से 50 चला गया तो अंदर बच गया 40। अब ये अंदर वाला कंप्लीट एंगल 20 + 40 हो गया 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो सेंटर पे हमेशा एक कोड के द्वारा जो एंगल बनता है बाउंड्री पे और अपोजिट उसके सेंटर पे कोई एंगल बनता है, तो सेंटर पे एंगल ओ जो बनेगा वो ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री बन जाएगा, जो कि आ गया आंसर 120 डिग्री। अब देखिए y, x प्लस वाई, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें से y की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई, तो 2x + 120 = 180, 2x = 60 आ जाएगा, प्लस का 120 तो जाएगा माइनस, और x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह से मुझे इस x की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। अब एक्सरसाइज हम चलते हैं HLP के ऊपर। ये आज यही HLP के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। HLP का पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ADBECF आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। एक मीडियंस की प्रॉपर्टी हम 9th क्लास में करके आए थे, ABC। जो मीडियंस होते हैं वो हमेशा, किसी भी ट्राइंगल के मीडियन की बात कर लीजिए, ऐसे ये D पॉइंट, ये E पॉइंट, ये F पॉइंट, तो ये मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ, P पॉइंट मान लिया। हमेशा जहाँ एंगल बनता है, एंगल से जो लाइन निकलती है वो हमेशा 2 और आगे वाला हमेशा 1, 2:1 में बढ़ता है। रेशियो हटाओगे तो ये 2x, ये 1x बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वाली लाइन एंगल से निकल रही है तो ये 2y, ये y बन जाएगा। ये ऊपर एंगल से निकल रही है तो 2z और ये z बन जाएगा। अगर इक्वल दे रखे एल्टीट्यूड तो 2x x 2y y और z को मैं x लिख लूँगा सारी जगह, लेकिन अभी तक उसने एल्टीट्यूड इक्वल नहीं बोले तो मैं इनको ऐसे ले लूँगा। अब देखिए ट्राइंगल BPC, ट्राइंगल BPC में BP + PC का सम ग्रेटर देन हो जाएगा BC। किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। अब जो BP लाइन है, जब ये 2x में है और पूरी लाइन 3x है, तो BP हमारी 2/3 ऑफ BE हो जाएगी। और ऐसे ही PC हमारी 2/3 पार्ट ऑफ CF हो जाएगी, ग्रेटर देन BC। अब दोनों में से 2/3 कॉमन ले लेते हैं, BE + CF ग्रेटर देन BC। तो BE + CF हमारे पास आ जाएगा
ग्रेटर देन 3/2, 3 डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 3/2 BC। तो इसका ऑप्शन कुछ ऐसा आएगा कि BE प्लस CF ग्रेटर देन 3/2 BC, थर्ड ऑप्शन। कंसिडर ट्राइंगल्स हैविंग इंटीजर साइड्स सच दैट नो साइड इज ग्रेटर देन 4 यूनिट्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। आइए सेकंड क्वेश्चन में, एक सेकंड, देखिए सेकंड क्वेश्चन में मुझे बोला है एक ट्राइंगल है जिसके नो साइड इज ग्रेटर देन 4, हाउ मैनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे बनाते हैं हम, मैं देखिए कोई भी साइड 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं 1 के बारे में बात करता हूँ। 1 1 1 एक ट्राइंगल बन जाएगा जिसकी तीनों साइड्स 1 होना चाहिए, जिसमें दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, पॉसिबल है। अब 2 नंबर पे आ जाइए, 1 1 2 ये नहीं बन पाएगा क्योंकि दो साइड का सम इसके बराबर है। फिर मैं बना सकता हूँ 1 2 2 क्योंकि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। फिर आइए इसके बाद 2 2 2, ठीक है। इसके बाद आइए थर्ड वाले पे 1 2 3, ठीक है, 1 3 3। फिर आइए 1 2 3 नहीं बनेगा, 1 3 3 3 3 3 2 3 3, ये बन गए। इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का, ठीक है। 1 2 3 में 1 + 2 इसके बराबर हुआ, बड़ा नहीं हुआ, तो ये ट्राइंगल्स नहीं बनेंगे दोनों। एक केसी हो गया, दो केसी हो गए, तीन केसी हो गए। अब आइए चौथे ट्राइंगल पे जिसमें बन जाएगा हमारे पास 1 2 4, ठीक है, 1 3 1 3 3 तो बन चुका है, 2 3 4, ठीक है। एक बन जाएगा 4 4 4, एक बन जाएगा 3 3 4, एक बन जाएगा 4 4 1 4 1 4, एक बन जाएगा हमारे पास 3 3 6 7 8 9 10 11 4 4 2, एक बन जाएगा हमारे पास 4 4 3। काउंट कर लीजिए, 4 4 का सम इससे बड़ा, 4 + 1 का सम इससे बड़ा, 4 + 2 का सम इससे बड़ा, 4 + 3 का सम इससे बड़ा। कहीं कोई रिपीट हुआ है? 4 4 3 कहीं नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल हमारे पास 13 सेट बनेंगे, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम हमारे पास 13 ही बनेंगे। अब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक। तो साइक्लिक बना लीजिए। ABCD। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, देख लीजिए पहले। AD और BD भी दे रखा है, AC निकालना है। देखिए AB दे रखा है 204, AB दे रखा है 204, BC दे रखा है 104, BC दे रखा है 104, CD दे रखा है हमारे पास 195, 195 हो गया। AD दे रखा है 85, 85 85 लिख लिया। BD दे रखा है 221, BD क्या दे रखा है? 221, BD दे रखा है हमारे पास 221, और AC हमें निकालना है ऐसे। इसको मान लेते हैं X, ठीक है। अब AC निकालना है, इसको एक ही तरीके से कर सकते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, और वो क्या होगा कि देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि AC × BD, AC × BD इक्वल टू आ जाएगा आपके पास AB × CD, अपोजिट साइड्स की मल्टीप्लाई, प्लस BC × AD, BC × AD, अपोजिट साइड्स की मल्टीप्लाई। तो AC × BD, ये अगर हमारे पास 200, AC हमारे पास X है, BD हमारे पास 221 है, इक्वल टू AB हमारे पास 204 मल्टीप्लाई में 195 प्लस
104, ये 204 था, 104 मल्टीप्लाई में 85। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड करके x की वैल्यू निकालनी है। तो 204 मल्टीप्लाई 195 प्लस 104 मल्टीप्लाई 85 डिवाइडेड बाय 221। ठीक है, तो एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए और लास्ट में इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ट्रेपेजियम, ये क्वेश्चन कल भी हमने किया था इस तरह का। ये क्वेश्चन आपको कुछ कुछ इस तरह का दिखाई देगा, पीछे आइए। हाँ, एक ट्रेपेजियम के अंदर एक सर्कल, तो ये भी कुछ इस तरह से बना लेंगे। देखिए, इसमें आपको दे रखा है AB 10 दे रखा है और CD 30 दे रखा है। तो इसका मतलब छोटी वाली साइड AB ऊपर और CD साइड नीचे, ये 10 और ये 30। अब एक बात इस डायग्राम में देखने लायक थी, क्या थी कि ये साइड 25 थी, ये साइड 25 थी, 25 प्लस 25 हो गया 50। ऊपर वाली साइड 18, नीचे वाली साइड 32, 18 प्लस 32 भी होता है 50, इन दोनों का सम भी 50। तो यही बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इन दोनों का सम अगर 40 है, 10 प्लस 30 40, तो ये ट्रेपेजियम में है, तो ट्रेपेजियम के अंदर जब सर्कल बनेगा तो अपोजिट साइड का सम 40 होगा और वो दोनों इक्वली डिवाइड होंगे। जैसे उसमें 25-25 में डिवाइड हुई थी, यहाँ 20-20 में डिवाइड हो जाएंगी। फिर हम यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे, यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे। फिर यही जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, इसकी जो हाइट आएगी वो बिल्कुल डायमीटर के बराबर आ जाएगी। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं इस परपेंडिकुलर को निकाल लूँ तो वही डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, और रेडियस आते ही हम एरिया निकाल लेंगे। अब देखिए, अगर ऊपर वाला 10 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 आ जाएगा, तो 10 इधर बच जाएगा, 10 इधर, क्योंकि अगर हाइपोटेनस इक्वल है तो ये बेस भी इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड का इक्वल बेस 10 10 10, 3 पार्ट में बांट दिया इसको। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हमारे पास h आ जाएगा। तो 200 का 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100 अंडर दी रूट, ये आ जाएगा 300 का रूट। ये हाइपोटेनस आ गई हमारे पास, ये हमारा डायमीटर आ गया। डायमीटर 300 का रूट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 3 अंडर दी रूट, 10 का पेयर 10 रूट 3। रेडियस आ गई 5 रूट 3। ठीक है, अब मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रख लीजिए, रेडियस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 दिए 75, तो एरिया आ गया 75 पाई। पाई की 75 से मल्टीप्लाई, 75 पाई हमारा आंसर है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल की वीडियो में हम अगली SLP का पार्ट, और ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें इस लास्ट क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो एक बार इसको थोड़ा अच्छे से करके देखते हैं, फिर बाद में आपको समझाते हैं। थैंक यू।